नमस्कार दोस्तों आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे हिंदी सिनेमा की महान शख्सियत कमाल अमरोही जी के बारे में। तो दोस्तों वैसे तो बॉलीवुड में कई तरह की फिल्में बनी, लेकिन पाकीजा जैसी आला दर्जे की फिल्म ना आज तक बनी और ना उसे बनाने वाले कमाल अमरोही जी की तरह कोई महान शख्सियत रही। इनके अंदर सबसे खास बात यह थी कि गुस्से, अहंकारी और परफेक्शन में माहिर कमाल अमरोही का नाम आज भी सुनहरे अक्षरों में हिंदी सिनेमा में दर्ज है। कमाल अमरोही जी ने 45 सालों में महज 4 फिल्में बनाई, लेकिन जो भी बनाई उन्हें कभी बुलाया नहीं जा सकता। उनकी परफेक्शन की भूख कुछ इस कदर थी कि सिर्फ पाकीजा बनाने में उन्होंने अपनी जिंदगी के 18 साल और सब कुछ दांव पर लगा दिया था। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। आइए जानते हैं उनके बारे में थोड़ा विस्तार से। एक रिपोर्ट के मुताबिक कमाल अमरोही जी राइटर बनना चाहते थे, लेकिन पिता इस काम के लिए राजी नहीं थे। एक दिन कमाल अमरोही जी की बदमाशियों से परेशान बड़े भाई ने उनको थप्पड़ मार दिया और कमाल अमरोही जी इस कदर नाराज हो गए कि उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया और फिर कुछ घंटों बाद घर छोड़ दिया। उस समय ये महज 16 साल के थे, इनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने घर से ही बहन के कंगन चोरी किए और सीधा लाहौर चले आए। लाहौर में अपने रिश्तेदारों की मदद से उन्हें एक लोकल उर्दू मैगजीन में लिखने का मौका मिला। 2 साल में इनका काम इतना बेहतरीन हो गया कि मालिक ने खुश होकर उनकी तनख्वाह 300 रुपए कर दी। 30 के दशक में ये रकम काफी ज्यादा थी। नौकरी से अच्छी कमाई होने लगी तो उन्होंने फारसी और उर्दू भाषा में ओरिएंटल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। इतना बेहतरीन लिखते थे कि पूरे कॉलेज में इनके नाम के चर्चे होते थे। और इनकी किस्मत ने करवट जब ली जब उन दिनों के एल सहगल साहब भी लाहौर आया जाया करते थे, क्योंकि उनका एक गरीब दोस्त वहां रहा करता था। एक दिन जब के एल साहब ने कमाल अमरोही जी की लिखावट देखी, लिखावट देखकर वो बहुत खुश हुए और इन्हें अपने साथ मुंबई ले आए। और उनकी मुलाकात उस जमाने के मशहूर फिल्म मेकर सोहराब मोदी जी से हुई, जो कि एक प्रोडक्शन हाउस के मालिक थे। और कमाल अमरोही जी की सबसे खास बात यह थी कि सोहराब मोदी ने मुलाकात के दौरान कमाल को अपनी स्क्रिप्ट के साथ ऑफिस में बुलाया। उनके पास लिखी हुई कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, तो वो एक खाली डायरी लेकर ही ऑफिस पहुंच गए, क्योंकि वो जानते थे ऐसे कहानी सुनाने पर बात नहीं बनेगी। जब सोहराब मोदी ने उनसे कहानी सुनाने को कहा तो वो खाली डायरी देखकर कहानी सुनाने लगे। वो कहानी सोहराब मोदी को इतनी पसंद आई तो उन्होंने वो डायरी मांग ली। जैसे ही उन्होंने डायरी के खाली पन्ने देखे तो वो दंग रह गए। लेकिन इस झूठ में ही सोहराब मोदी ने कमाल अमरोही का हुनर भांप लिया था। उन्होंने कमाल अमरोही जी को 750 रुपए देकर उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। और कमाल अमरोही जी ने इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो आगे बढ़ते रहे। कमाल अमरोही जी फारसी थिएटर से काफी प्रभावित थे। उन्होंने इससे प्रेरित होकर फिल्म सेट पर लाइटिंग और म्यूजिक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू किया। बतौर डायरेक्टर इनकी पहली फिल्म 1949 की महल रही थी। ये भारतीय सिनेमा की पहली हॉरर फिल्म मानी जाती है। मधुबाला फिल्म की हीरोइन चुनी गई, लेकिन पहले कोई भी हीरोइन इस फिल्म में काम करने को तैयार नहीं थी, क्योंकि ये एक नए डायरेक्टर थे। और दोस्तों फिल्म जबरदस्त हिट साबित हुई, जिसमें मधुबाला और लता मंगेशकर को हिंदी सिनेमा में पहचान दिलाई। फिल्म में एक गाना था लता जी का गाया हुआ, आएगा आएगा आने वाला। उनका पहला गाना हिट था। पहली ही फिल्म ने कमाल जी को बतौर डायरेक्टर स्थापित कर दिया था। और दोस्तों इस फिल्म की सबसे खास बात यह थी कि इसमें एक गाना था जो 4 मिनट का था। गाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। यह गाना कमाल अमरोही जी ने सिंगल ही ट्रैक में बनाया था। और फिल्म महल हिट होते ही कमाल अमरोही ने 1953 में कमाल पिक्चर्स प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत की। वहीं इनका दूसरा प्रोडक्शन हाउस कमालिस्तान स्टूडियो था। पहले प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले इन्होंने मीना कुमारी से लेकर पहली फिल्म दायरा 1955 में बनाई थी। ये फिल्म उन्होंने अपने और मीना कुमारी के रिश्ते पर बनाई थी, लेकिन अफसोस की बात यह रही कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट ना हो सकी। और कमाल अमरोही की मीना कुमारी से पहली मुलाकात तब हुई जब वो महज 5 साल की थी। इन्हें एक चाइल्ड आर्टिस्ट की जरूरत थी। उस समय तो बात नहीं बनी, लेकिन फिर 14 साल के बाद अशोक कुमार ने दोनों की मुलाकात करवाई। दोनों की उम्र में 19 साल का फासला था और कमाल अमरोही पहले से 2 शादियां कर चुके थे और ये 3 बच्चों के पिता थे। और दोस्तों इन दोनों के बीच नजदीकियां जब बढ़ी जब मीना कुमारी फिल्म अनारकली की शूटिंग कर रही थी, लेकिन एक रोड एक्सीडेंट के चलते उन्हें यह फिल्म छोड़नी पड़ी। जब वो अस्पताल में भर्ती थी तो कमाल अमरोही उनका खूब ख्याल रखा करते थे और आए दिन उनसे मिलने के लिए फूल लेकर पहुंच जाया करते थे और घंटों बातें किया करते थे। जब मुलाकात नहीं होती थी तो उनके लिए खत भेज दिया करते थे।
और मीना कुमारी जी के पिताजी काफी सख्त थे। जब भी वो कहीं बाहर जाया करती थी मीना कुमारी जी, तो उनके पिताजी उनके साथ उनकी छोटी बहन मधु को भेजा करते थे। और जब वो एक्सीडेंट के बाद पूरी तरह से ठीक हो गई तो उनके अंगों में दर्द रहने लगा, जिस वजह से डॉक्टर ने उन्हें फिजियोथेरेपी की सलाह दी। जब वो फिजियोथेरेपी के लिए जाया करती थी तो मीना कुमारी जी के पिताजी उनके साथ उनकी छोटी बहन मधु को भेजा करते थे और उन्हें सुबह 8 बजे छोड़ने जाया करते थे और 10 बजे उन्हें लेने आया करते थे। ऐसे में मीना कुमारी जी को लग गया कि कमाल अमरोही जी से शादी के लिए उनके पिताजी कभी राजी नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने चोरी छिपे शादी करने का फैसला किया। और बस फिर क्या था, 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे वाले दिन जब मीना कुमारी जी के पिताजी उनकी बहन और दोनों को जब क्लिनिक छोड़कर गए तो वहां पर कमाल अमरोही जी आए, दोनों को पिक किया और चोरी छिपे शादी कर ली। दोनों ने शादी वाली बात सभी लोगों से छुपाकर रखी ताकि उनके करियर पर कोई फर्क ना पड़े, लेकिन जब ये शादी वाली बात मीना कुमारी जी के पिताजी को पता चली तो उन्होंने तलाक के लिए दबाव बनाया, लेकिन दोनों नहीं माने। इस पर मीना कुमारी जी के पिताजी काफी गुस्सा हो गए और उन्हें घर से निकाल दिया और फिर मीना कुमारी जी कमाल अमरोही जी के पास रहने के लिए आ गई। और दोस्तों, मीना कुमारी जी के जीवन में दिक्कतें जब शुरू हुई जब वो कमाल अमरोही जी के पास रहने आई। कमाल अमरोही जी ने उनके सामने कुछ शर्तें रख दी थी जिस वजह से उनके जीवन में दिक्कतें शुरू हो गई और उन्होंने जीवन में खूब दुख और दर्द झेले और अंत समय में उनकी दर्दनाक मौत भी हुई। तो दोस्तों, इस पर हम बात करेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट के लिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। आप हमारी वीडियो को पूरा देखते तो हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा और इस तरह की वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके ऑल का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा डाली गई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं अब इसके नेक्स्ट पार्ट में।